ये हेटरेड कहां से आता है, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के बीच में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये लोग अपनी फेस्टिवल, उनको मारना, बाप बेटे थे, हथियार लिए, मार दिया, वो अलग बात है। दैट्स अ सेपरेट इशू। मारा क्यों, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही मार्क करके रखा था कि ये जो नवीद अकरम है, नवीद अकरम इज अ टेरर सिंपैथाइजर। हाँ ठीक है, उल्टे सीधे लोगों के साथ उठता बैठता है, लेकिन ये किसी को मारेगा नहीं, तो कोई स्ट्रेस, कोई चिंता का विषय नहीं है, कुछ करेगा नहीं है। और उसने 15 लोगों को निपटा दिया। कितने साजिद अकरम और कितने नवीद अकरम आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अब ये जो छोटी बच्ची, इसने क्या कर दिया यार, इसने कौन सा अटैक कर दिया, क्या इसको क्यों मार दिया? बाप बेटे थे, आए बॉन्डाई बीच में हनुका सेलिब्रेट कर रहे थे, ठोक दी को। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मोटिवेशन था? जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये तो आपको पता ही चल गया है कि कितना बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ था अगेंस्ट द ज्यूज। हनुका फेस्टिवल ये सेलिब्रेट अपनी कर रहे थे बॉन्डाई बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पे साजिद अकरम और नवीद अकरम, बाप बेटे, दोनों टेररिस्ट ये आते हैं, अपने वेपन्स लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, अब दोस्तों कोई 12 बोल रहा है, कोई 13, 14, 15, लेकिन दर्जन से ज्यादा लोगों को मार गिराते हैं। उन लोगों का they have not committed any crime, they are innocent civilians, they are non-combatants, वहां पे बैठे हैं, एक जूइश फेस्टिवल हनुका को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन बाप बेटे को यह बात पसंद नहीं आती कि यहूदी यहां पे क्या कर रहे हैं, हथियार लेते हैं और उनको गोली मार देते हैं। चलिए इस केस के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यह आर्टिकल हमने एबीसी न्यूज से लिया है दोस्तों। एक्ट ऑफ प्योर इवल, 15 किल्ड इन ऑस्ट्रेलियन शूटिंग टारगेटिंग Jewish community officials से 42 people were injured, including 2 police officers. According to officials, at least 15 people were killed on Sunday as 2 gunmen opened fire at Australia's Bondi Beach in an attack that targeted a Jewish event, according to police in New South Wales, Australia. One of the alleged gunmen is also dead. 42 people were injured in the attack, police said, with the victims ranging in age from 10 to 87. The attack occurred while इवेंट गोअर्स वर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट नाइट ऑफ हनुका। दोस्तों, आपने देखा कि जो अक्टूबर 7 का भी अटैक था, वो भी एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहां पे जूस अपनी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी की ऐसी मंशा होती है, किसी ना किसी इस्लामिस्ट रेडिकल की या एक ग्रुप की, कि साहब इनको टारगेट किया जाए, इनको मार दिया जाए जान से। ये हेटरेड कहां से आता है, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, आप पैलेस्टीन के सपोर्टर्स हैं, आपको लगता है कि साहब पैलेस्टीन के साथ बहुत अगर गलत हुआ है तो वो आप इजरायली डिफेंस फोर्सेस से लड़िए ना। ऑस्ट्रेलिया के बीच में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये लोग अपनी फेस्टिवल, उनको मारना, इसका लॉजिक दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत भी होनी चाहिए। मैं किसी दिन करूंगा इत्मीनान से, और इसके ऊपर रिसर्च भी होनी चाहिए। देखिए, बाप बेटे थे, हथियार लिए, मार दिया, वो अलग बात है। दैट्स अ सेपरेट इशू। मारा क्यों, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। या शायद मुझे समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही, क्या मोटिवेशन क्या था उनको मारने का, कि हम इनको मार, इससे हासिल क्या होगा, इससे हासिल क्या होगा। और मैं आपको और चल के आगे भी बताऊंगा। आपने आज के कैप्सूल में भी देखा होगा, मैंने कुछ कुछ बातें बताई। आज थोड़ा सा मैं विस्तार से आपसे बात कर लूं। Shabbat, the Jewish organization that was hosting the Hanukkah event at Bondi Beach, said in a statement that Eli Schlanger, an assistant rabbi, was killed in the attack. During a press conference in Sydney on Monday, local time, Australian Prime Minister Anthony Albanese called the attack an act of pure evil, an act of anti-Semitism and an act of terrorism. बड़ी बड़ी बातें हैं एंथनी अल्बनीज की, बड़ी बड़ी बातें हैं। बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही मार्क करके रखा था कि ये जो नवीद अकरम है, नवीद अकरम इज अ टेरर सिंपैथाइजर। ये लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, उसका जो चैटर था उसको ट्रैक कर रहे थे, नवीद अकरम को ट्रैक कराओ। फिर इन्होंने लिख के दिया, मैं ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस सर्विसेज की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने लिख के दिया कि नवीद अकरम जो है ना, हाँ ठीक है, उल्टे सीधे लोगों के साथ उठता बैठता है, लेकिन ये किसी को मारेगा नहीं, तो कोई स्ट्रेस, कोई चिंता का विषय नहीं है, कुछ करेगा नहीं है। और उसने 15 लोगों को निपटा दिया अपने बाप के साथ मिलकर, जिसके बारे में गवाही दी थी ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कि नहीं साहब ये कुछ करेगा नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा गलत लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। अब आप समझ लीजिए साहब,
कितने साजिद अकरम और कितने नवीद अकरम आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में होंगे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं कौन सा ऐसा ट्रिगर इनके दिमाग में ऐसा क्लिक करेगा, हथियार उठाया। टुमारो इट कैन बी अ नाइफ अटैक इन अ मेट्रो, इट कैन बी एनीथिंग एनीवेयर यार। आप क्योंकि आपको किसी की शक्ल नहीं पसंद है यार, आपके मन में एक बात है कि ये यहूदी हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनको मारना जरूरी है, मारो, लो चाकू, जैसे जैसे भी मारो, कुछ भी नुकसान पहुंचाओ, कुछ ना कुछ कर दो यार एक बार, ठीक है। वेयर डज दिस, अच्छा इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। ये लोग थे, बाप बेटे थे, हथियार थे, 6 लाइसेंस्ड वेपन थे, आए ये लोग, मारा लोगों को। स्टॉप इट यार, जस्ट स्टॉप इट। थोड़ा सा तो सोचो, व्हाट आर द मोटिवेशंस। क्या और लोगों के ऐसे मोटिवेशंस हैं कि यह चीज दोबारा रेप्लिकेट हो सकती है? क्योंकि ऑनलाइन अगर आप चैटर देखेंगे, और मैं यहां पे वो चीजें दिखाना नहीं चाहता, देयर इज कोट अनकोट सेलिब्रेशन गोइंग ऑन की बहुत बढ़िया करा। देयर इज सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। देयर आर सम पीपल हु आर कंडेमिंग एंड देयर आर सम पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सेलिब्रेशन वाले कोई कम नहीं है कि एक दो कोई पागल सेलिब्रेट कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, दीज आर परफेक्टली नॉर्मल पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग कि अच्छा करा यहूदियों को मारा, वेरी गुड, हीरोज बता रहे हैं उनको ऑनलाइन। Bondi Beach terror attack, father and son duo alleged to be behind the shooting using licensed firearms. Naveed Akram, ये 24 साल का Naveed Akram was arrested at the scene and taken to a Sydney hospital with critical injuries. His 50-year-old father, who was the Sydney Morning Herald, first reported to be Sajid Akram, was shot dead by the police. Police would not confirm their names. The son was known to New South Wales police and security agencies, while his father had firearms license with 6 weapons registered to him. All 6 firearms have been recovered, the police said. 4 of these weapons, long arms believed to include a rifle and shotgun, were seized at the scene in Bondi, with other weapons also found during a police raid at the house in Camsey in Sydney's southwest. Naveed Akram, अब ये देखिए साहब, ये इनके पास 6 हथियार थे, राइट इसके बाप के पास, ये दिस इज द फादर, ठीक है जी। साजिद अकरम है 50 साल का, इसके पास 6 हथियार थे। एक ऐसे घर में आपने हथियार अलाउ करे जिसके लड़के के बारे में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस कह रहा है कि वी हैव बीन वॉचिंग हिम फॉर व्हाट, वॉचिंग हिम फॉर व्हाट, टेरर एक्टिविटीज। और फिर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस कहता नहीं ये तो खतरनाक है ही नहीं यार, इट्स ओके, जाओ तुम। Naveed Akram, who worked as a bricklayer, came under the attention of the Australian Security Intelligence Organisation ASIO in October 2019. According to the Prime Minister Anthony Albanese, he was examined for 6 months because his alleged association with others, with the ABC reporting claims that the counter-terror investigation involved an Islamic State cell. अब ये देख लीजिए भाई साहब, ABC न्यूज जो है, ABC न्यूज का ये कहना है कि नवीद अकरम was mixed up with the Islamic State. डेमोक्रेसीज के साथ दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप जज के सामने जाते हैं, जज कहता है क्या प्रूफ है आपका, आपके पास प्रूफ क्या है, क्या आपने देखा, क्या ये ओसामा बिन लादेन की गोदी में बैठा हुआ था, क्या इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ है, उसका दिल टूट जाएगा अगर हमने उसको एक्यूज कर दिया, हमारे ऊपर इस्लामोफोबिया का केस लग जाएगा, ये सारी की सारी बातें होती हैं। आपने एक बात नोट करी होगी दोस्तों कि ये सारी की सारी चीजें सऊदी अरब में नहीं होती, यूएई में नहीं होती, ये सिंगापुर में नहीं होती, वो होने नहीं देते। आप करके देखो, आप सोच के देखो, आप सोच के देखना जरा कभी कि मेरे दिमाग में ख्याल एक ख्याल घूम रहा है कि मैं वो ख्याल को निकाल लेते हैं दिमाग के अंदर से। दैट इज द वे दे फंक्शन, दैट इज वाई दोस कंट्रीज आर सेफ। यहां पे आपने ऐसा कर दिया कि ये देखिए साफ कह रहा है, काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्ड इन इस्लामिक स्टेट सेल। दे आर सेइंग कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये इस्लामिक स्टेट के सेल का हिस्सा था, ये उनके साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन आसियो ने बोला कि नहीं, ये देखो, ये लड़का है, मिलिट्री एज का है, इसके घर में हथियार हैं, राइट, विच मीन्स दैट ही हैज एक्सेस टू वेपन्स। आप पूरी स्टोरी समझिए दोस्तों। मिलिट्री एज का मेल है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिलिट्री एज, आप जाके यू कैन लुक इट अप इन गूगल, दे विल टेल यू। मिलिट्री एज का मेल है, फिट है, राइट, इस्लामिक स्टेट वालों के कांटेक्ट में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसके घर में 6 हथियार हैं और एम्युनिशन है। क्या किसी के रडार उस वक्त नहीं चले? क्या किसी ने
ये सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, क्या हुआ था? वहां पे 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई। क्यों नहीं पता लगा यार पुलिस को? मैं अभी तक समझ में नहीं। वहां का लोकल एसएचओ सो रहा था, उसको पता क्यों नहीं लगा? यही सवाल मैंने पूछा था जब मिस्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, आए थे हमारे ऑफिस में। ही ग्रेस्ड आवर ऑफिस एंड वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन विद हिम। उन्होंने यही बात बोली। उन्होंने बोला कि पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क था कहां पे उस वक्त जब ये 3 टन अमोनियम नाइट्रेट अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे थे? यही बात मैं आज जो मैंने पूछी थी लोकल पुलिस जो भारत की है उससे पूछी थी, यही ऑस्ट्रेलियन पुलिस से पूछ रहा हूं। तुम लोग सो रहे थे क्या? तुम्हें ये देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। वहां पे लोग बिलांद भर के हैं यार ऑस्ट्रेलिया में, कुछ नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं, इंडिया एड्स 1 ऑस्ट्रेलिया। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडिया एड्स 1 ऑस्ट्रेलिया एवरी सिंगल ईयर। इतनी कम पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये जो बंदा है, ठीक है, नवीद अकरम, 24 साल का मिलिट्री एज मैन, जिसको 2019 में, आज की तारीख में ये 24 है, ये 24 साल का आज की तारीख में, यानी कि तब वो 18-19 साल का होगा। ये 2025 है, 2025 है, 24 साल का है, टीनेजर था। ये जब टीनेजर था मिलिट्री एज का, तब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ कि इस्लामिक स्टेट के सेल के साथ है जुड़ा हुआ, इसके घर में हथियार हैं। ये देखिए साहब, इसका फेस, ये तो खैर ये जो फेस है, ये कई आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगा, क्योंकि हमने द गार्डियन से लिया है तो इसलिए उन्होंने फेस ब्लर कर दिया, तो हमने भी ब्लर कर दिया। आगे चल के जो एक छोटी सी बच्ची जिसको मार दिया, उसका भी फेस दिखा है, क्योंकि उस अखबार ने दिखाया है। देयरफॉर वी हैव मेंटेन्ड इट। ये सारी की सारी चीजें जिसकी आइडेंटिटी अखबार ने छुपाई है, द गार्डियन ने इसकी आइडेंटिटी छुपाई है, तो हमने भी इसको छुपा दिया। हमने नहीं दिखाया बिकॉज वी आर कोटिंग ऑथेंटिक सोर्सेस। ठीक है, ये देखिए, एन इमेज अपीयरिंग टू शो एलिज्ड टेरर शूटर नवीद अकरम कंप्लीटिंग हिज कुरान स्टडीज इन वेस्टर्न सिडनी। तो ये हो सकता है कि जिसने इसको कुरान स्टडीज करवाई हो ये वो बंदा हो, बट आई एम नॉट श्योर ये कौन है, लेकिन ये है, और ये यहां पे इसका सर्टिफिकेट है। ठीक है, द होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ग सेड नवीद इज एन ऑस्ट्रेलियन born citizen. His father had arrived in Australia on a student visa in 1998, transferred in 2021 to a partner visa, and had since been on resident return visa. अब यहां पे दोस्तों, बॉस रिकॉल्स हार्ड वर्कर हु एंजॉयड बॉक्सिंग। अब ये सारी की सारी चीजें मीडिया में धीरे धीरे डालने की, ये स्कूल टीचर का बेटा है, ये बुरहान के लिए कहते हैं स्कूल टीचर का बेटा है, और ये बड़ा अच्छा बच्चा था। पता नहीं क्यों ये अल-फलाह के डॉक्टर थे, बड़े हार्ड वर्किंग थे यार, बड़ा गरीबों को देख के इनका बड़ा दिल पसीजता था। और साहब फिर गाड़ी की डिग्गी में AK-47 क्यों थी? अरे एक तो क्या हो गया, उसका दिल तो पसीजता था गरीबों को देख के। अब ये इसके बारे में अब स्टोरीज, इस बंदे के बारे में, नवीद अकरम के बारे में ये स्टोरीज डाली जा रही हैं कि बॉस कहता बड़ा ही हार्ड वर्किंग था यार, वो बॉक्सिंग करता था, स्पोर्ट्स। इसकी मदर के बयान आए हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो ऑफिस जाता था, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था, घर वापस आता था, खाना पीना खा के सो जाता था, स्पोर्ट्स खेलता था, वापस आता था। कवर अप स्टोरी, स्कूल टीचर का बच्चा, दैट थिंग हैज स्टार्टेड। गरीबों के लिए दिल धड़कता था डॉक्टर का, बड़ा हार्ड वर्किंग, बड़ा अच्छा डॉक्टर था वो अल-फलाह वाला ना। ही वाज अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। वो सिर्फ ये चाहता था कि 32 गाड़ियां फट जाएं दिल्ली में, अब कई 100,000 लोग मर जाएं। इसके अलावा बहुत अच्छा आदमी था वो, दिल का बड़ा पाक और साफ था। अब दोस्तों, ये भी स्टोरी हमने द गार्डियन से ली है। होलोकॉस्ट सर्वाइवर, लंदन बॉर्न रैबाई एंड 10-year-old गर्ल अमंग विक्टिम्स ऑफ बॉन्डाई बीच टेरर अटैक। ये लोग मारे गए। ठीक है, अब ये टॉप रो लेफ्ट टू राइट, एलेक्जेंडर क्लेटमन, ये एलेक्जेंडर क्लेटमन, रैबाई एली श्लैंगर एंड मटिल्डा, ये जो छोटी बच्ची है इसका नाम मटिल्डा है। बॉटम रो लेफ्ट टू राइट, डैन एल्केयम, ये डैन एल्केयम है, पीटर मीगर एंड रूवन मॉरिसन। अब ये सारे के सारे, जस्ट इमेजिन दिस एलेक्जेंडर क्लेटमन, दिस जेंटलमैन, ही सर्वाइव द होलोकॉस्ट। ठीक है, होलोकॉस्ट वो था जब हिटलर ने बोला था कि सारे ज्यूज को मार दो। 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड इन द होलोकॉस्ट। गैस चेंबर्स में मार दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मार दिया, उससे बच गया, यहां पे इसको मार दिया। अब ये जो छोटी बच्ची, इसने क्या कर दिया यार, इसने कौन सा अटैक कर दिया, क्या इसको क्यों मार दिया?
देखिए ना, बात वही है, आप इनके सबकी प्रोफाइल देखिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ रिलीजियस हेट्रेड। दोस्तों, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, कभी ना कभी सामने आके जबान पे बात, चाहे 4 लोग आपको जो भी बोले, दे वर किल्ड बिकॉज दे वर ज्यूज। You'll have to say that in public, they were killed. And Jews have been killed in the past because their parents were Jews and they were born in a Jewish house. इनको मारा इसलिए गया क्योंकि यहूदी हैं। जो मारने वाला था साजिद अकरम और नवीद अकरम, उसका बेटा, वो तो इनको जानता नहीं था। उसको ये मटिल्डा है, ये बेचारी बच्ची है, इतनी छोटी सी है बच्ची, 10 साल की, उसको पता था ये मटिल्डा कौन है। और मटिल्डा ने मेरे खिलाफ कुछ करा है तो मैं मटिल्डा को जाके इसके सर पे गोली मार। They didn't know. आप ये देखिए ना, कोई इस पे बातचीत नहीं कर रहा, मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस यार। कोई बात ही नहीं कर रहा इस चीज पे। बाप बेटे थे, आए बोंडाई बीच में, हनुका सेलिब्रेट कर रहे थे, ठोक दी को। सो व्हाट वाज द मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या था, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मोटिवेशन था? व्हाट वाज द मोटिवेशन टू किल ज्यूज? वेयर डज दिस मोटिवेशन कम फ्रॉम? दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट वी मस्ट आस्क आवरसेल्व्स। दोस्तों, एक किताब है सही अल बुखारी, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो कि इस्लामिक स्टडीज का है या कोई भी है जो थोड़ा बहुत पढ़ता है स्क्रिप्चर्स, वो बताएगा। सही अल बुखारी में लिखा है, और ये मैं स्क्रीन पर डालता हूं, कि कयामत के दिन ना, कयामत के दिन जो पेड़ है, जो पत्थर है, वो गवाही देगा और ये बोलेगा कि आ जाओ मारो। ये मुस्लिम्स को बोलेगा कि आओ मारो, और मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका कत्ल करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सही अल बुखारी में लिखा है। मारो उसको पकड़ के, वो यहूदी है, मारो। आप उसको नहीं जानते, नहीं, उसका वो वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो यहूदी है, इसलिए उसको मार दो। दिस इज रिटन, और मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, दोबारा देखिए आप। सो they were killed because साजिद अकरम एंड नवीद अकरम बिलीव्ड दैट दीज पीपल डिजर्व टू डाई। इनका कोई लेना एक ना लेना दो, इजराइल पैलेस्टीन में क्या चल रहा है, ये बेचारे कभी गए नहीं गए, नोबडी नोज। आई डोंट नो वेदर दे वेंट टू इजराइल और पैलेस्टीन इन देयर लाइव्स, आई डोंट नो। टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ देम। पर ठीक है, इनको मार दिया, यहूदी थे, मार दिया। एंड देयर आर मेनी हु आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट दे आर जूज, इट इज कोट अनकोट ओके टू किल देम। मैं आपको बता रहा हूं, ये दैट इज व्हाट मेनी पीपल फील, इट्स ओके टू किल देम बिकॉज दे आर ज्यूज। ये बड़ी डिफिकल्ट बातें हैं दोस्तों, बड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन कहना जरूरी है। इट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो ऊपर रहेगा कि इसको वीडियो को नीचे उतार देंगे या बोलेंगे इस वीडियो को आप खत्म करो, यू नो, रिमूव दिस वीडियो, आई डोंट नो। बट कहीं ना कहीं ये वीडियो रहेगा और पीपल मस्ट नो, जानना जरूरी है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। स्कूल टीचर का बेटा, ये ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो गया है। यहां पे जान अचकजाई हैं, ये बलोचिस्तान में एक मंत्री हैं, ये बलोचिस्तान में जान अचकजाई, ही इज अ known politician, and he says that Sydney's Bondi Beach celebration turned into horror when gunmen attacked innocent families, killing at least 10 people in a clear terror act. This is the global face of extremism that flows from Taliban-ruled Afghanistan. Afghanistan is now the main base for ISIS के। ये यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस दे रखा है और इसी ने ट्वीट करा है ड्राइवर लाइसेंस। इसका नाम नवीद अकरम है और कई लोगों का ये कहना है कि जो जर्सी पहना हुआ है ये पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्सी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहनती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या ये इमेज सही है मुझे नहीं पता, लेकिन जान अचकजाई ने ये इमेज ट्वीट करी है। ये नाम है इसका, आप जाके जान अचकजाई के ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं इसको। यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि President Asif Ali Zardari has expressed sorrow over the tragic shooting in Sydney, conveyed condolences to the victims' families and wished the injured a speedy recovery. Pakistan itself is a victim of terrorism. Big fraud. Pakistan is not a victim of terrorism. इनके खुद के सांप पाले हुए हैं जो इनको काट रहे हैं। And we don't care if Pakistan is a victim of terrorism because you created these terrorists. Whatever you want to do inside your country, please do it. Don't export your problems to other countries, especially your neighbors. Stands in solidarity. इन दोनों ने मिलके they have not used the word इन दोनों ने नहीं यूज करा। अच्छा, कई वर्ल्ड लीडर्स ने नहीं यूज करा होगा, लेकिन इन दोनों के लिए बोथ जान अचकजाई और शहबाज शरीफ और दिस थिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग दैट
they were celebrating हनुका। यहूदी थे। बोलने में क्यों मौत आ रही है? What is this innocent civilians and over tragic shooting, Sydney conveyed condolences, speedy recovery, ये सब इनमें से मैं बता रहा हूं, कोई ये अपनी पब्लिक को, अपनी हाईली रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी पॉपुलेशन को कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि साहब ठीक है, हमने जो कंडोलेंसेस दिए हैं ना वो यहूदियों के लिए दिए हैं। ये कोई नहीं कहना चाह रहा। मैं चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जान अशरकज़ई को और इन सबको, आप खालिस उर्दू में ट्वीट करें कि वहां पे 15 यहूदी मारे गए। मारने वाले का नाम नवीद अकरम था और साजिद अकरम था, और हम जो यहूदी हैं जिनकी जानें चली गई हम उनके साथ खड़े हैं। आप ये ट्वीट करो, ये अंग्रेजी में बकवास मत करो, क्योंकि 99.9% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। उनको पता ही नहीं है, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। आप लिखो ना इसमें, यूज द वर्ड ज्यू, लिखो यहां पे यहूदी हैं, लिखो यहां पे ये यहूदी हैं जो मारे गए हैं, लिखो, तब जाके हम मानेंगे। लिखो हनुका उनकी फेस्टिवल थी, लिखो ये सिविलियंस थे, 10 साल की लड़की थी वहां पे, उसको कुछ नहीं पता, वो 10 साल की बच्ची को ये नहीं पता मैप पे कि इजराइल कहां है, पैलेस्टीन कहां है, उसको ठोक दिया, मार दिया जान से, उसकी जान ले ली। लिखो ये सब, ये फ्रॉड करते हैं पाकिस्तानी। ये दोस्तों पूरे लेटेस्ट पिछले 5 साल के हैं अटैक्स जहां पे यहूदियों को अलग से मारा गया था। बिल्कुल, they were killed for the crime of being Jew। और इसमें जो दोस्तों जो 7th of October का अटैक है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। द 7th of October अटैक जिसमें 1000 से ज्यादा, तो ऐसे कई सारे अटैक्स हैं। अगर मैं सिर्फ आपको ये बोलूं कि साहब इसको ऐसे करना और ये यहूदी और इसको यहां पे मारा था, फिर तो एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा 5 घंटे का, क्योंकि उन पे हमले इतने हुए हैं। ठीक है, पर आप देख सकते हैं दिसंबर 14 को बॉन्डाई बीच में हुआ, May 21, 2025 वॉशिंगटन डीसी, और योरॉन लिचिंस्की, सारा मिलग्रिम को मार दिया, ये नवीद अकरम, ये इलाइस रोड्रिगेज, यहां पे एक रबाई को मार दिया। 3 सस्पेक्ट, नेम नॉट रिलीज्ड, स्टैबिंग एट होलोकास्ट मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप, ये बर्लिन में मार दिया 2025 में, वसीम इसका नाम था। दिसंबर 6 को मार दिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये जूस के खिलाफ अटैक नहीं हो रहा है। ये देखिए साहब, दिसंबर 6 2024 रिपॉनली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, आर्सन अटैक ऑन एडास इजराइल सिनेगॉग, सस्पेक्ट्स इनिशियली अनआइडेंटिफाइड, लेटर कोर्ट चार्जेस रिपोर्टेड ऑस्ट्रेलिया, नेम्स डिपेंड ऑन केस अपडेट्स, ये लिखा हुआ है। नवंबर 9 पेरिस फ्रांस में मार दिया, टीनेजर ने मारा, नाम नहीं दिया, वहां पे भी रबाई था। ये मई 9 2023 में जर्बा ट्यूनेशिया में मार दिया, इसमें वसीम खजीरी था, उसने मार दिया। जनवरी 15 2022 को रबाई चाली क्लिट्रॉन वॉकर, ये मलिक फैजल अकरम ने मार दिया। और 4 अक्टूबर 2020 को ये असॉल्ट आउटसाइड सिनेगॉग ड्यूरिंग सुकोत, ये हैम्बर्ग जर्मनी में था, इसका भी नाम नहीं रिलीज करा गया है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से डिलिबरेटली ज्यूस को टारगेट किया जा रहा है। कोई ना कोई तो इनको पट्टी पढ़ा रहा है। ये जो टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट को कोई ना कोई पट्टी पढ़ा रहा है कि बेटा ये ले हथियार और इनको ठोक दे, चाहे तो उनको जानता हो ना जानता हो। somebody is doing it and a lot of people are celebrating. I just wanted to give you food for thought। मैंने कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन आपको आज नहीं दी कि आपको सुन के कि यार ये तो हमने मीडिया में नहीं सुना था। ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो पूरा मीडिया कौन से सोर्स से हमने क्या लिया हमने आपके सामने रख दिया। वी हैव केप्ट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट एक्सेप्शन, हमने हर चीज आपके सामने रख दी है। लेकिन दोस्तों एक बात आई वॉन्ट टू लीव यू विद अ थॉट, ये माइंडसेट कहां से आता है कि एक बच्चे की हत्या कर दो? ये कौन सिखाता है? ये कहां से माइंडसेट आता है? ये कैसे कोई आदमी जो बड़ा सा नॉर्मल सा लुकिंग है, जिसके टीचर्स कहते हैं कि बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, या ये बॉक्सिंग करता था, ये फुटबॉल खेलता था, ये ब्रिक लेइंग का काम करता था, ये ऐसा करता था, बड़ा हार्ड वर्किंग, बड़ा रिस्पेक्टफुल बच्चा है, वो कोट अनकोट बच्चा जो है वो हथियार लेके 15 लोगों को गिरा दे? यार ऐसा हुआ क्या है? ऐसा होता क्या है? ये बदलाव कैसे आता है? इसके ऊपर जरा अपने दिल से बात करिएगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।